गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसे हैं, यूबिक्यूटियस है, मीन्स वो कहीं भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह फ्री लिविंग भी लिख सकते हैं, मीन्स वाटर, एयर, सॉइल कहीं भी रह सकते हैं ये, ठीक है। तो साइज जो है बैक्टीरिया का कितना है, 0.5 to 5 माइक्रोमीटर होता है। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स इनकी जो सेल है बैक्टीरिया की कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इनके जो सेल के अंदर जो डीएनए है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा पेयर में नहीं होते, यहाँ पर ओनली क्या है, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब बेटा इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है। कुछ जो बैक्टीरिया हैं बेटा उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, मतलब जो सेल वॉल है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इनके पास क्या है, एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये जो कैप्सूल है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो बेटा ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, ए माइटोसिस। ए का मतलब क्या है, एब्सेंस, ठीक है। माइटोसिस मीन्स डिवीज़न, सेल डिवीज़न, एक सेल का दो में डिवीज़न। तो क्या है यहाँ पर, एब्सेंस है माइटोसिस की। अब जो मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो कितनी पीएच रेंज पे ग्रो करते हैं, बेस्ट जो पीएच रेंज मानी जाती है वो कितनी है, 6.5 to 7.0 पीएच। अब जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोजिंग में हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, जैसे कि क्या करते हैं, बायोगैस में हेल्प करते हैं, ठीक है, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं मिल्क से। और जो बैक्टीरिया हैं बेटा, बैक्टीरिया के पास क्या क्या कंटेंट होता है, तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, आउटर लेयर, सेल वॉल। दूसरा उसके पास साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म क्या है, मैट्रिक्स फ्लूइड जो कि सेल के अंदर फिल होता है। राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और कैप्सूल क्या है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, एक्स्ट्रा जो मेम्ब्रेन है वो है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया हैं बेटा वो कैसे हैं, पॉलीमॉर्फिक है नेचर में, मतलब अलग अलग तरह की वो शेप शो करते हैं, ठीक है। तो शेप के बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे क्या डिवाइड किया गया है कि जो स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होंगे, या फिर राउंड शेप कह सकते हैं जिनको हम, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोकस या फिर कोकाई कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, अगर क्या होंगे बैक्टीरिया रोड शेप्ड होंगे, रोड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे बेटा, बेसिलाई कहते हैं। अब अगर बैक्टीरिया कोमा शेप हमें दिखाई देंगे, तो कोमा शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, विब्रियो। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के हैं, स्प्रिंग के जैसे अगर घूमे हुए होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, स्पाइरिला कहेंगे, ठीक है। ये इनकी शेप्स हैं बैक्टीरिया की। अब जो बैक्टीरिया का जब भी हम नेमिंग करते हैं तो दो चीज़ों से उसका नाम लिखते हैं। एक तो किस बेसिस के ऊपर कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए स्ट्रेप्टो यूज़ करते हैं और ग्राम नेगेटिव के लिए स्टेफाइलो वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब तुमने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमिनेई। जो बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है, उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमिनेई। तो स्ट्रेप्टो मीन्स वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोकस मीन्स उसकी शेप कैसी है उस बैक्टीरिया की, स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो शेप के बेसिस के ऊपर हमने इनको डिवाइड कर दिया 4 के अंदर, ठीक है। ये हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया की। यूज़फुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। हार्मफुल क्यों हैं, क्योंकि डिजीज़ कॉज करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, पैथोजन है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा किंगडम का फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, बैक्टीरिया, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज ओनली यही करना है।